सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बारे में। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2014 में और ये फर्स्ट स्पाइडरमैन फिल्म थी जो कि मैं थिएटर में देख के आया था। और इसको थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था क्योंकि इसके विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही बढ़िया थे। इस मूवी में स्पाइडरमैन का सूट चेंज कर दिया गया था क्योंकि बहुत से फैंस को स्पाइडरमैन का वो वाला सूट पसंद नहीं आया था। एंड इस फिल्म का सूट बहुत हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट था और बहुत बढ़िया सूट था। ये अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज़ का ये फाइनल पार्ट था क्योंकि पहले पार्ट के बाद ये सीरीज़ उतना चल नहीं पाई। इसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी आने वाली थी, उसके लिए इन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिया था। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सिनिस्टर 6 का हिंट मिलता है। अब इनकी थर्ड मूवी के कैंसिल होने के बाद उस पोस्ट क्रेडिट सीन का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि सिनिस्टर 6 हमें दिखा था स्पाइडरमैन नो वे होम में, बट वो वाला सिनिस्टर 6 अलग होता जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में हमको देखने को मिलता। तो चलिए फिर इस फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि पीटर पार्कर के पिता उसकी माँ को लेकर कहीं चले गए थे, रिचर्ड पार्कर जो कि एक साइंटिस्ट थे, बट हमें बताया नहीं गया था वो कहाँ गए हैं। इस फिल्म में हमें बताया जाता है कि एक और साइंटिस्ट थे नॉर्मन ऑसबॉर्न। उन्होंने रिचर्ड पार्कर के ऊपर एक फेक केस कर दिया था जिसके कारण वो अपना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं कर पा रहे थे, उसी सीरम वाला जो कि रीजनरेट कर सकता था। इसीलिए वो देश के बाहर जाकर उस प्रोजेक्ट पर अच्छी तरीके से काम करना चाहते थे, बट नॉर्मन ऑसबॉर्न को एक चैन नहीं होता और वो उनकी फ़्लाइट में अपना एक बंदा भेज देता है जो कि रिचर्ड पार्कर और उसकी वाइफ दोनों को मार डालता है। बट मरते मरते रिचर्ड पार्कर की वाइफ वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देती है जिसमें रिचर्ड पार्कर की बेगुनाही का सबूत था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और नॉर्मन ऑसबॉर्न ने रिचर्ड पार्कर को फंसाया है। अब हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का टाइम, जहाँ पर स्पाइडरमैन की वजह से अब बहुत हद तक क्राइम ख़त्म हो गया था, बट नए नए क्रिमिनल्स आते रहते हैं। और एक क्रिमिनल था राइनो जो कि एक जगह से कुछ केमिकल्स चुरा के भाग रहा था और बहुत सारे पैसे भी। तब स्पाइडरमैन उसके पीछे लगता है उसको पकड़ने के लिए, और वहीं पर एक आदमी होता है मैक्स जो कि अपनी फाइल्स लेके जा रहा होता है, बट वो रास्ते में बिखर जाती है, कोई उसकी मदद नहीं करता और स्पाइडरमैन उसकी मदद करता है और उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जिससे कि मैक्स स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन बन जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन राइनो को पुलिस को पकड़वा देता है। इसके बाद वो अपने कॉलेज में पहुँचता है क्योंकि उसको डिग्री मिलने वाली थी और पीटर पार्कर को स्टेज पर बुलाया जाता है। वहाँ पर पीटर आकर अपनी डिग्री लेता है। पीटर की लाइफ हर तरह से बहुत अच्छी चल रही थी, ग्वेन के साथ उसका रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, बट पीटर को बार बार कैप्टन स्टेसी की याद आती है जो ग्वेन के पिता थे जो कि मर गए थे। बार बार उसको वही बात याद आ रही थी कि मिस्टर स्टेसी ने बोला था ग्वेन की ज़िंदगी से दूर चले जाओ, और पीटर ने ये बात नहीं मानी। इसीलिए पीटर एक दिन ग्वेन को ये बोल ही देता है कि मैं और तुम रिलेशनशिप में अब नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे बोला था ग्वेन की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। उन्होंने मुझसे एक चीज़ मरते हुए मांगी थी और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। फिर वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। इसके बाद स्पाइडरमैन अपने काम में बिजी हो जाता है और ग्वेन अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। स्पाइडरमैन एक दिन एक बच्चे को दूसरे बच्चों से बचाता है जो कि उसे बुली कर रहे थे। वो बच्चा साइंस में काफ़ी एक्सपर्ट था और स्पाइडरमैन उससे दोस्ती कर लेता है। अब ऑस्कॉप कंपनी थी, वहाँ पर ग्वेन को एक जॉब मिल जाती है और याद है मैक्स जो कि स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन था, उसको भी इस कंपनी में जॉब मिल जाती है और ग्वेन और मैक्स एक ही साथ काम करते थे, इसलिए वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नॉर्मन ऑसबॉर्न को एक बीमारी होती है जो कि जेनेटिक थी, उसके पिता को भी थी, दादा को भी थी, मतलब खानदान में सभी लोगों को वो बीमारी हुई थी। कोई भी नेचुरल मौत नहीं मर रहा था, सब उस बीमारी की वजह से ही मर रहे थे। नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने मरते हुए टाइम में बोलता है कि तुम्हें भी ये बीमारी हो गई जेनेटिक रीजन की वजह से। मैंने अपनी पूरी लाइफ बिता दी इसका एंटीडोट ढूंढने में, बट मुझे नहीं मिला। बट मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसी मौत ना मरो और तुम इसकी दवाई जल्दी ढूंढ लो ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को भी ऐसी दर्दनाक मौत सहन ना करनी पड़े और सब एक नेचुरल डेथ मरे। इसके बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न मर जाता है, उसकी कंपनी उसके बेटे हैरी को मिल जाती है। अब वो काम संभाल रहा था और उसी की कंपनी में हमें दिखाया जाता है कि मैक्स का बर्थडे होता है और उसके बर्थडे के दिन वो सोच रहा था कि आज रात को पार्टी करेंगे, बट वो भोला वाला था इसलिए सब उससे अपना काम करवा रहे थे कि ये काम कर दो मेरा, ये काम कर दो, और वो भोला था इसलिए कर भी रहा था। इसीलिए जब वो वायर्स के साथ कुछ काम कर रहा था तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और मैक्स एक केमिकल में गिर जाता है जहाँ पर उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ने लग जाता है। अब उसकी फिजिकल कंडीशन बदल जाती है और वो इलेक्ट्रिसिटी जैसा बनता जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब हैरी के पिता मर गए थे, इसीलिए पीटर अपने दोस्त हैरी को थोड़ी संपत्ति देने जाता है और उसके घर पे जाकर उससे कहता है तुम्हारे पिता मर गए, अफसोस हुआ। क्योंकि पीटर और हैरी बचपन के बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे, इसलिए हैरी उसके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करता है, वो बाहर घूमने जाते हैं। हैरी उसको याद दिलाता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तब पीटर को याद आता है नहीं है क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया किसी बात से। तो वो कहता है कि गर्लफ्रेंड मत रखो और उसे एक दोस्त तो बनाओ। इसके बाद पीटर रात को ग्वेन को बुलाता है और कहता है कि हम
रिलेशनशिप में ना भी आए तब भी हम दोस्त तो बन सकते हैं। तब वो साथ में घूमने जाते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं। इसके बाद मैक्स इलेक्ट्रिसिटी से एक आदमी बनकर निकलता है जो कि बहुत पावरफुल भी था। उसका नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रो। इसके बाद वो शहर में जाता है तो सारी बिजली खा जाता है और जगह जगह पे जहाँ भी हाथ रखता है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लग जाती है। इसीलिए पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है कि ये कौन बंदा है, और वो भी देखकर हैरान हो जाता है कि ये मैं क्या बन गया, और सबको बोलता है मेरे से डरो मत। उस पर फायरिंग करते हैं तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में बुलेट्स आर पार हो जाती है। जिसके बाद पीटर स्पाइडरमैन बन के पहुँचता है और इलेक्ट्रो से बात करता है। तब इलेक्ट्रो बताता है कि मैक्स याद है उस दिन मैं मिला था। तब स्पाइडरमैन को याद आता है और वो बात कर ही रहे थे कि पीछे से पुलिस ऑफिसर इलेक्ट्रो पर फायरिंग कर देते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रो को लगता है ये तुम्हारी चाल थी ना स्पाइडरमैन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था बट तुमने ये कर दिया आज। इसके बाद स्पाइडरमैन कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने अपनी मर्जी से फायरिंग की है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बट वो गुस्सा हो जाता है और बहुत तेज़ चिल्लाता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, जहाँ पर सबको करंट लगने वाला था कि तभी स्पाइडरमैन सबको बचा लेता है। यहाँ पर हमें पहली बार स्पाइडरमैन की सुपर स्पीड दिखती है जो कि बहुत कमाल का था ये सीन। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स और कुछ साइंटिस्ट इलेक्ट्रो को पकड़ के ले जाते हैं। हालांकि वो होता तो इलेक्ट्रिसिटी है बट किसी भी तरीके से उसे पकड़ के ले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि जैसे नॉर्मल ऑसबॉर्न ने बोला था वैसे ही हैरी को भी अब वही बीमारी होने लग जाती है और अब 10-20 सालों में वो ही मर जाएगा अगर बीमारी ज़्यादा फैल गई तो, जो कि होता ही है उनके ख़ानदान में। अब हैरी उसका एंटीडोट ढूंढने की कोशिश करता है बट उसको कुछ नहीं मिलता। तब उसको रिसर्च से ये पता लगता है कि अगर उसको स्पाइडरमैन का ब्लड मिल गया ना तो वो ठीक हो सकता है। अब जैसे पिछली फिल्मों में हमने देखा था वैसे ही इस सीरीज़ में भी पीटर स्पाइडरमैन यानी खुद की फ़ोटोज़ खींचकर न्यूज़पेपर वालों को बेचता है। इसमें वैसे डेली ब्यूगल का नाम तो नहीं लिया बट वैसे ही डेली ब्यूगल पे ही भेजता है। इसीलिए हैरी पीटर को बुलाता है, कहता है तुम मेरे दोस्त हो ना, प्लीज़ मुझे स्पाइडरमैन का पता बता दो, मैं उससे बात करूँगा क्योंकि मुझे उसका ब्लड चाहिए। इसके बारे में दिखाया जाता है कि हैरी अब ग्वेन पे लाइन भी मार रहा था क्योंकि ग्वेन बहुत सुंदर होती है और हालांकि वो है तो बॉस ही। वो सोचा था मैं प्रपोज कर दूंगा तो फिर हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो साइंटिस्ट लैब में इलेक्ट्रो पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, जिससे कि उसको बहुत गुस्सा आता है कि मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, मेरी क्या गलती है, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर भी जाना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर स्पाइडरमैन बन के हैरी के पास जाता है और हैरी उससे बोलता है कि तुम मुझे अपना ब्लड दे दो और मैं उससे अपनी दवाई बना सकता हूँ और मैं थोड़ी लंबी लाइफ जी सकता हूँ। बट पीटर को पता था कि अगर उसने हैरी को अपना ब्लड दे दिया तो वो मर जाएगा क्योंकि उसे रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था। इसीलिए स्पाइडरमैन उसको मना करके वहाँ से चला जाता है। अब हैरी अपनी कंपनी संभाल रहा था तो उसी कंपनी के कुछ चेयरमैन हैरी को उस कंपनी से निकाल देते हैं और खुद हेड बन जाते हैं, जिससे हैरी को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि उसके पिता ने कंपनी शुरू की थी बट उसकी कोई नहीं सुनता। तो बदला लेने के लिए इलेक्ट्रो के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। तब हैरी अपने घर पे ही एक ग्लाइडर और सूट बना लेता है और वो एक सुपर सीरम भी बनाता है जिससे कि वो एक म्यूटेंट बन सके, जिसके कारण उसको कोई भी फ़र्क ना पड़े इस बीमारी से, और वो बना भी लेता है और अपने ऊपर इंजेक्ट भी कर देता है। अब वो अपने चेयरमैन को मार देता है और दोबारा से कंपनी का हेड बन जाता है और ग्लाइडर और सूट पहन के इलेक्ट्रो के साथ निकल जाता है स्पाइडरमैन को मारने, क्योंकि वो सीरम बहुत ख़राब था, वो उसको पागल कर देता है। अब पीटर और ग्वेन दोबारा से रिलेशनशिप में आते हैं और कहने वाले हैं हम अब इंग्लैंड चले जाएंगे और वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। बट तभी इलेक्ट्रो शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। जैसे स्पाइडरमैन उसको रोकने के लिए आता है और इलेक्ट्रो और स्पाइडरमैन में बहुत लंबी फाइट होती है बट इलेक्ट्रो मर नहीं सकता था। स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी ग्वेन स्पाइडरमैन को बोलती है कि इलेक्ट्रो को ओवर चार्ज कर दो, तब वो उसे ओवर चार्ज कर देता है जिससे कि ओवरलोड होने की वजह से इलेक्ट्रो फट जाता है और वो मर जाता है। जिसके बाद स्पाइडरमैन और ग्वेन खुश हो जाते हैं। बट तभी वहाँ पर हैरी ऑसबॉर्न आ जाता है ग्रीन गॉब्लिन बन के और उसको पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वो कहता है कि तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, तुमने मुझे ब्लड नहीं दिया, तुम मेरे दोस्त नहीं सबसे बड़े दुश्मन हो, और वो उससे लड़ाई करने लग जाता है। लंबी लड़ाई के बाद पीटर पुलिस के हवाले कर देता है हैरी को, बट इस लड़ाई में ग्वेन स्टेसी मारी जाती है और पीटर बहुत रोता है। उसको बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से ग्वेन स्टेसी मारी गई और उसको वही बात याद आती है जो ग्वेन स्टेसी के पिता ने बोली थी, चले जाओ ग्वेन की ज़िंदगी से दूर हो जाओ। बट पीटर ने नहीं मानी और आज ग्वेन मर चुकी है। इसके बाद ग्वेन का फ्यूनरल होता है और पीटर डिप्रेशन में चला जाता है। वो 6 महीने स्पाइडरमैन नहीं बनता। और स्टार्टिंग में हमने विलन देखा था ना राइनो, वो अपना एक आर्मर बनाकर शहर में तबाही बचाने आता है और वही बच्चा जिसको स्पाइडरमैन ने कुछ लड़कों से बचाया था, वही बच्चा स्पाइडरमैन का सूट पहनकर उसके आगे पहुंच जाता है और उससे लड़ने के लिए उसको ललकारता है। तब राइनो उस बच्चे को मारने वाला होता है कि तभी स्पाइडरमैन आ जाता है। अब पीटर समझ जाता है कि ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो उससे फाइट करके राइनो को हरा देता है।
यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। वैसे तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में मैंने बताया था सिनेस्टर 6 का हिंट मिलता है, बट ये वेस्ट था क्योंकि इसकी सीरीज़ और कंटिन्यू नहीं हुई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली सीरीज़ मैं किस पे लेके आऊँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।